हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ शानदार हो, जानदार हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज माता पिता का सपना सीरीज 53, जो कि आज हो चुकी है 30 अक्टूबर 2023। ऑल इंडिया एग्ज़ाम करंट अफेयर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, आपके लिए एक सूचना है, मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप जाके अपनी इस क्लास की PDF आराम से देख सकते हो और आप रिवीजन भी कर सकते हो। अपने दोस्तों को भी टेलीग्राम पर जोड़िए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। जब भी मोटिवेशन कम होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देख लेना, पढ़ना शुरू कर देना। दोस्तों, जब भी आपका मोटिवेशन कम होने लगे, आप संकोच में हो या किसी दुख की घड़ी में हो, तो अपने माता पिता की ओर एक बार ज़रूर देख लेना। आपके अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाएगा कि वो किस किस सिचुएशन में अपने लिए उस धूप में, उस सर्दी में तपकर अपने लिए कितने रुपए कमाते हैं और फिर अपने को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण किसने किया? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण किया है, ये किया है अभी हाल ही में चीन ने। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये जो कण है इसको प्रशांत महासागर के अंदर, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर चीन ने खोजा है, जो कि ये है दूरबीन या फिर टेलीस्कोप है जिसको स्थापित करने वाली है। और ये जो ट्राइडेंट है इसका नाम रखा गया है, इसका ट्राइडेंट नाम रखा गया है। ये दूरबीन या टेलीस्कोप है जो कि इसको प्रशांत महासागर में स्थापित करने वाली है। और ये क्या है, इस जो न्यूट्रिनो कण है इसके बारे में पता लगाया। ये न्यूट्रिनो कण है, इसको भूत कण या आवेश रहित कण बोलते हैं। इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। पहले मानते थे कि इसका द्रव्यमान बिल्कुल भी नहीं है, परंतु अब ये जो है इसका मानते हैं कि बहुत ही कम द्रव्यमान होता है, जो कि इसको प्रशांत महासागर में स्थापित करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी करने वाला हो गया यूरोपियन संघ। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया, जो कि ग्लोबल टैक्स ये कर रिपोर्ट जारी करने वाला हो गया है। इसमें क्या है, GMT जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है उसके बारे में, जो कि अपने अरबपति है उससे अब ज़्यादा कर वसूला जाएगा, 2% ज़्यादा कर लिया जाएगा। और यूरोपियन संघ की ये एक कर वेधशाला है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और ये 23 अक्टूबर को जारी हुई है इसकी रिपोर्ट। EU है, EU संगठन जो यूरोपियन संगठन है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। इसके अंदर कुल 27 देश शामिल है। तो EU के अंदर, EU की स्थापना 1957 के अंदर हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है EU का वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ आयोजित हुई? तो 7वीं जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव ये जारी हुई है, ये अभी हाल ही के अंदर रियाद के अंदर जारी हुई है और ये 24 से 26 अक्टूबर 2023 तक आयोजित हुई है और ये 7वें क्रम का है जो आपके सामने है। अच्छा, रियाद है जो कहाँ पर है? तो ये रियाद सऊदी अरब के अंदर अभी हाल ही में आयोजित हुई है, 7वें क्रम की है और इसकी जो थीम है वो थीम है द न्यू कंपास। ये इसकी थीम है, देख सकते हो आप, द न्यू कंपास, ये इसकी थीम हो गई। इसको हिंदी के अंदर देखते हैं, नई वैश्विक व्यवस्था इसकी हो गई। और इसके अंदर भाग लेने वाले भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी हो गए। तो भारत की तरफ से कौन भाग लिया?
तो हम लिख देते हैं भारत की तरफ से पीयूष गोयल। एक सेकंड दोस्तों, सिर्फ एक सेकंड। ये पीयूष गोयल साहब है, इन्होंने भाग लिया है, भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ओस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? तो पूर्वी ओस्प्रे सफल गिद्ध का प्रजनन अभी हाल ही में जो हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया इसका। तो ये है, ये कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। ये लुप्त प्रजाति थी और इसके प्रजनन का भी सफल परीक्षण किया गया है। तो ये कौन सी प्रजाति थी? ये लुप्त प्रजाति है और इसका भी हाल ही में प्रजनन हुआ है और ऑस्ट्रेलिया आ गई। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी कैनबरा। एक सेकंड में मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। तो इसकी राजधानी हो गई कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो गई और इसके जो पीएम है वो हो गए एंथनी अल्बनी इसके पीएम हो गए। और यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं उसको डाउन्स बोलते हैं, घास के मैदान को यहाँ पर डाउन्स बोलते हैं। और जो मरे डार्लिंग नदी है वो भी कहाँ पर है? तो मरे डार्लिंग नदी है, वो मरे डार्लिंग नदी भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ मरे डार्लिंग, जो मरे डार्लिंग नदी है ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। और इसके अलावा प्यासी भूमि का देश भी बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। एशियाई पैरा गेम 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए अंकुर धामा। और ये क्या है? ये पहले भारतीय है जो कि एक ही संस्करण में 2 गोल्ड मेडल जीते। एक तो 1500 मीटर दौड़ में, जो कि पहली दौड़ हो गई 1500 मीटर और दूसरी हो गई 5000 मीटर। इन दोनों के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इनके अलावा 2 और खिलाड़ी है, एक तो है सुमित अंतल, और इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है जो कि जेवलिन थ्रो में था। और दूसरा है सुरेंद्र सिंह गुर्जर, इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो इनके नाम भी मैं लिख देता हूँ, सुमित अंतल और सुरेंद्र गुर्जर। तो ये आपके सुमित अंतल, ये देख सकते हो, इन्होंने भी अभी गोल्ड मेडल जीता है और सुरेंद्र सिंह गुर्जर, इन दोनों ने भी गोल्ड मेडल जीता है। और ये इन्होंने गोल्ड मेडल भाला फेंक के अंदर जीता, दोनों ही भाला फेंक खिलाड़ी है। ये भाला फेंक, दोनों भाला फेंक खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का सफल परीक्षण किसने किया? तो मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल गोरी है, इस गोरी का सफल परीक्षण किया है अभी हाल ही में पाकिस्तान ने। अच्छा, पाकिस्तान की राजधानी हो गई इस्लामाबाद और इसको नहरों का देश भी बोलते हैं और इसे पोटबार का पठार भी बोलते हैं। इसके अलावा जैसे कि ये जो मिसाइल है इसकी रेंज है 1300 से 1500 मीटर। जो ये मध्यम दूरी की मिसाइल बनी है इसकी जो रेंज है ये है हो गई है 1300 से 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और इसके अलावा इसकी जो पाकिस्तान है इसकी और भी मिसाइलें हैं, अबाबीन है, गजनबी शाहीन है, ये पहले की मिसाइलें बनी हुई है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अबाबीन और इसके अलावा गजनबी शाहीन,
तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गजनबी शाहीन। गजनबी शाहीन ये 2 मिसाइलें पहले की बनी हुई है पाकिस्तान की, और ये अभी तीसरी मिसाइल बन चुकी है जो कि है गोरी मिसाइल। ये तीनों की तीनों पाकिस्तान की है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? तो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का जो संबंध है ये संबंध उत्तराखंड से है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी करेक्ट हो गया। तो ये उत्तराखंड है। इसको ये चर्चा में क्यों आई? तो ये चर्चा में इसलिए आई कि इसको पीएम सिंचाई परियोजना के अंदर शामिल कर लिया गया है, और ये जो इसका राज्य हो गया उत्तराखंड, तो राज्य हो गया, तो राज्य उत्तराखंड हो गया, और जो शहर है वह शहर नैनीताल हो गया, नैनीताल शहर हो गया, और नदी हो गई गोला नदी, जो गोला हो गई नदी। ये नदी रामगंगा की सहायक नदी है। गोरा नदी, जो गोला नदी है, ये गोला नदी है, वो नदी रामगंगा नदी की सहायक नदी है। और अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आया कि इसको कृषि सिंचाई, जो पीएम कृषि सिंचाई परियोजना है उसमें शामिल कर लिया गया है, और इसके अंदर पानी, सिंचाई, बिजली ये तीनों ही से काम किए जाएंगे। यानी कि पानी की भी उपयोग में लिया जाएगा, सिंचाई के भी उपयोग में लिया जाएगा, और इससे बिजली भी बनाई जाएगी। ये तीनों काम किया जाएगा, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं, क्योंकि इसको तीनों कामों में लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण है, ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है, और इसकी थीम हो गई ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ये इसकी थीम हो गई, और इसको 27, 28, 29 अक्टूबर को न्यू दिल्ली जो प्रगति मैदान है उसके अंदर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हम देखते हैं तो ये सामो साम इसकी थीम में ही ज़्यादातर डाउट क्लियर हो जाते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस इसका संस्करण 27, 28, 29 अक्टूबर प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है, और इसकी जो थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ये इसकी थीम हो गई है। अच्छा, इसके अलावा हम और देखते हैं जो P20 है, इसका भी आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर हुआ था, जो कि भारत मंडपम है, वहाँ पर इसका आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर, और ये 7वें क्रम का है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनावों के लिए किसी नेशनल आइकन नियुक्त किया गया? तो नेशनल आइकन अभी हाल ही में राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है, जो कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले, उन 5 राज्यों में जो चुनाव आइकन नियुक्त किया गया है ये राजकुमार राव को नियुक्त किया गया। पहला राज्य हो गया राजस्थान, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश MP। इसके अलावा 2 और रह गए, एक हो गया मिजोरम, मिजोरम, और एक और रह गया, वो हो गया अपना तेलंगाना। तो दोस्तों ये आपको ये सामान्य जो ये क्वेश्चन है मैंने आपको लिखा है, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया, मिजोरम हो गया और तेलंगाना हो गया। ये आपको ऐसे भी कोई पूछ सकता है, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान का भी क्वेश्चन हो गया और करंट GK का भी हो गया। उसके अलावा ये नॉलेज का भी हो गया, कोई भी आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके अलावा कुछ और पूछना है इसके बारे में, तो ये मैं आपको दे देता हूँ कि 25 जो जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। पहले चुनाव आयोग सुकुमार सेन थे, और पहले जो सुकुमार सेन चुनाव आयोग थे, और महिला चुनाव आयोग थी वो रमा देवी थी। अभी हाल ही में जो चुनाव आयोग है वह राजीव कुमार है, जो कि अपने भारत के चुनाव आयोग है। उसके अलावा वर्तमान में कितने सदस्य है? तो इसके वर्तमान में सदस्य 1+2+3 है, और संविधान का जो भाग 15वां है उसके अंदर इसको लिखा गया है। तो
इसको मैं एक सेकंड आपके नया पेज लेके वहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो अभी हाल ही में चुनाव आयोग कौन है, तो अभी हाल ही में हो गया राजीव कुमार। और पहले कौन थे, पहले थे सुकुमार सेन। और महिला कौन है, तो रमा एक सेकंड, तो रमा देवी वो पहली महिला है, हो गई है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। 25 जनवरी 1950 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। और इसके अलावा जो इसका सदस्य हैं वो सदस्य कितने हैं, तो इसकी सदस्य की संख्या हो गई 1+2+3, ये इनके सदस्यों की संख्या हो गई 1+2+3। और ये संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान के 15वें भाग के अंदर इनका जिक्र किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। एशियाई पैरा गेम 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है, तो इन्होंने जो ओलंपिक का कोटा हासिल किया है इनका संबंध निशानेबाजी खेल से है। अच्छा, ये जो हुआ है गेम, ये 4th क्रम का हुआ है जो कि एशियाई होंगजो के अंदर हुआ है। तो यह 4th क्रम का हुआ है, एशियाई होंगजो के अंदर इसका आयोजन हुआ है। और जो पिछला हुआ था उसके अंदर जो इंडोनेशिया में 2018 में हुआ था, उसमें भारत ने कुल 72 पदक हासिल किए थे। तो 72 पदक इंडोनेशिया में 2018 के अंदर हमने हासिल किए थे। तो 2018 के अंदर हमने 72 पदक हासिल किए। और इस बार अब तक भारत ने 107 पदक हासिल कर लिए। और इसके अंदर 28 तो हो गए गोल्ड, 28 तो हो गए, एक सेकंड, 28 तो हो गए गोल्ड मेडल और 30 हो गए सिल्वर मेडल, 30 हो गए सिल्वर मेडल। इसके अलावा 41 हो गए अपने ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भारत ने अभी हाल ही में जीते हैं। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड ये भारत ने अब तक जीत लिए। तो थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये क्लास शानदार लगी, जानदार लगी और अपनी तैयारी बेहतरीन आगे भी करते रहो। और ये जो लिंक है ये दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके।